बीए तृतीय वर्ष के छात्रों को, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का विस्तृत विवरण यहाँ पर बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दक्षिणी भारत की राजनीति में 1749 से लगाकर 1754-55 के बीच में हुआ था। यह युद्ध भी भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य अपनी स्वायत्तता, व्यापार पर एकाधिकार और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कड़ी में ही एक अगली कड़ी के रूप में हमारे सामने नजर आता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को जो सफलता प्राप्त हुई, उस सफलता से जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और अधिक बढ़ गई और उसने भारत की राजनीति को अपने कब्जे में करने के लिए यहाँ पर इंटरफेयर करने का प्रयास किया और ये मौका उसे मिला दक्षिण में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर। तो हैदराबाद की बात करते हैं। सबसे पहले हैदराबाद का जो नवाब था आसफ जहां, उसकी 21 मई 1748 को मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र नासिर जंग बना, लेकिन उसके भतीजे मुजफ्फर जंग ने अपना दावा प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से हैदराबाद की गद्दी को लेकर नासिर जंग और उसके भतीजे मुजफ्फर जंग में विवाद पैदा हो गया। इसी प्रकार कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चांदा साहब में भी गद्दी के प्रश्न को लेकर विवाद हो रहा था। डुप्ले ने हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के उत्तराधिकार के प्रश्न को के अंदर प्रवेश करते हुए उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को और कर्नाटक में चांदा साहब को अपना सपोर्ट दिया। इस प्रकार एक ग्रुप बना जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब शामिल थे। अब स्वाभाविक था कि अगर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो अंग्रेजों को भी चाहे न चाहे उन्हें भी इसमें प्रवेश करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रति उत्तर में अंग्रेजों ने हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में अनवरुद्दीन के पुत्र अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मोहम्मद अली के पक्ष में अपना पक्ष रखा। तो इस प्रकार हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर एक बार फिर से भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के दौरान शुरुआत में डुप्ले ने, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले 1749 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। 1750 में एक संघर्ष में हैदराबाद का नवाब नासिर जंग भी मारा गया। नासिर जंग की मृत्यु के बाद दक्षिण के सूबेदार के रूप में फ्रांसीसियों की सहायता से मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद का नया नवाब बना और दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों को बहुत फायदा हुआ। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को बहुत सारे पारितोषिक या इनाम प्रदान किए। साथ ही साथ मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों से अनुरोध किया कि एक सैन्य टुकड़ी हैदराबाद में स्थापित की जाए, जिसके कारण डुप्ले ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी को हैदराबाद में नियुक्त कर दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हैदराबाद और कर्नाटक दोनों स्थानों पर फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। कर्नाटक की बात करें, चांदा साहब जो है वह 1750 में नासिर जंग की मृत्यु के बाद वह नवाब बन गए। इसके पश्चात जो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली, इसने जाकर त्रिचनापल्ली में शरण ली। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की सहायता से त्रिचनापल्ली का घेरा डाला, लेकिन वहां पर उनको सफलता नहीं मिली। इधर अंग्रेज अधिकारी, उस समय जो सेनापति था क्लाइव,
उस क्लाइव ने त्रिचनापल्ली के घेरे के प्रति उत्तर में कर्नाटक की राजधानी अर्काट का घेरा डाल दिया। अंग्रेजों ने अर्काट का घेरा डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चांदा साहब ने अर्काट अपनी राजधानी बचाने के लिए 4000 सैनिक भेजे, लेकिन क्लाइव ने अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में अर्काट को जीत लिया और चांदा साहब की सेना को पराजित कर दिया। इस प्रकार जो कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी वह अंग्रेजों के हाथ में आ गई, चांदा साहब और फ्रांसीसियों के प्रभुत्व से निकल गई। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने त्रिचनापल्ली को भी बचा लिया और फ्रांसीसी जो है त्रिचनापल्ली को भी नहीं बचा सके। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कर्नाटक में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली को बचाकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। इस बीच में तंजौर के राजा ने धोखे से चांदा साहब की हत्या कर दी और चांदा साहब मारे गए। इस प्रकार ये जो संघर्ष हुआ, इस संघर्ष का अंतिम परिणाम देखें तो कुल मिलाकर द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी दोनों पक्ष बराबर रहे, लेकिन फिर भी अगर हम धन की बात करें तो डुप्ले जिसने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ चुकी थी, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो अनाप शनाप धन का व्यय किया, उस व्यय से फ्रांसीसी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि फ्रांसीसी सरकार ने, फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को भारत से बुला लिया और डुप्ले के स्थान पर गोडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। इसके पश्चात 1755 ईस्वी में दोनों कंपनियों के बीच में एक अस्थायी संधि हुई और इस संधि के द्वारा यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। छात्रों, यह बात थी दूसरे कर्नाटक युद्ध की। अगले वीडियो में इसी क्रम को जारी रखते हुए हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।